हर हर महादेव। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे अपने कामयाबी पर काबू रखना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम कामयाबी खो देते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपको एक कामयाब व्यक्ति बनाए रखेगा। कई बार हमें इतनी कामयाबी मिल जाती है कि वह हमारे सर चढ़कर बोलने लगती है और इस एहसास में हम खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति में सीखने के लिए कुछ न कुछ हमेशा रहता है। अगर हम खुद को सर्वज्ञाता मानकर कुछ नया सीखेंगे ही नहीं, तो नए परिवर्तन और विकास की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ इसी से जुड़ा हुआ आज की हमारी कहानी है, जो आपको यह समझाने में मदद करेगी कि खुद को सर्वज्ञाता समझना कितना गलत है। तो इस वीडियो में आपको मैं कहानी बताएंगे जो दो दोस्तों की है। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने पैसा कमाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें बड़े शहर में जाना पड़ा। वहां वो कुछ महीने रहे और छोटा मोटा काम कर कुछ पैसा जमा कर लिए। अब इन पैसों से उन दोनों ने अपना अपना एक बिजनेस शुरू किया, जो अच्छा चल भी पड़ा, क्योंकि दोनों ने अच्छा मेहनत किया। उन्हें बिजनेस में काफ़ी मुनाफा हुआ, काफ़ी फायदा हुआ और अपने व्यवसाय को फलता फूलता देखकर जो पहला व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा जो बिजनेस है, व्यवसाय है, आसमान छू रहा है, अब तो मेरी तरक्की निश्चित है। लेकिन उसने उस वर्ष बहुत ज़्यादा घाटा सहा और अपने अति आत्मविश्वास में वो आसमान से ज़मीन पर आ गिरा, क्योंकि उसे तो ये लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है। अब उसका व्यवसाय जो बिजनेस उखड़ रहा है, जिसमें उसको नुकसान अब कभी नहीं होगा। लेकिन उसने जो सोचा उससे कुछ उल्टा ही हुआ। वो उस साल बहुत लॉस यानी घाटा सहन किया। उसका बिजनेस पूरा घाटे में आ गया। उससे यह घाटा पचा ही नहीं और वो शुरू हो गया घाटा के कारण को तलाशने। इसमें उसने सबसे पहले यह पता लगाया कि उसका साथ ये दूसरा व्यक्ति था, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसका कार्य कैसे चल रहा है, क्योंकि उसने भी उसके साथ ही व्यापार यानी बिजनेस शुरू किया था। जब उसने पता लगाना शुरू किया तो वो यह जानकर बेहद हैरान हो गया कि उसका व्यापार मुनाफे में है और वो बहुत आगे बढ़ चुका है। यह जानकर उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर में उसे घाटा और दूसरे को मुनाफा कैसे हुआ। वो अंदर ही अंदर सोचता रहा कि आखिर में उसने क्या गलती की जिसकी वजह से उसको घाटा हुआ और जो उसका दूसरा व्यक्ति था, जो दोस्त था, उसको मुनाफा कैसे हुआ। तो उसने अगले दिन वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसको बहुत सम्मान दिया। उसने उसके यहाँ आने का कारण भी पूछा। तो जो पहला व्यक्ति जो उससे मिलने गया था, उसे पूछा, दोस्त, मेरे बिजनेस में, मेरे व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और मैं उस नुकसान को झेल नहीं पाया, लेकिन तुम्हें तो लगातार मुनाफा हो रहा है और तुम्हारा व्यापार काफ़ी आगे बढ़ गया है, पर हम दोनों लोग का एक ही व्यवसाय होने के बाद ऐसा क्यों हुआ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो तो बस सीखता जा रहा है दूसरों की गलतियों से। जब भी कोई परेशानी सामने आती है तो वो उससे कुछ ना कुछ सीख लेता है, जिससे वो आगे के लिए सतर्क हो जाए। इससे उसे नुकसान उठाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे अगर कुछ होने वाला है तो उससे वो सीख लेता था, जिससे कि उसे कभी नुकसान नहीं झेलना पड़ता था। और सीखने की इस प्रवृत्ति ने ही मुझे आगे बढ़ाया है। उस व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपने भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी
अति आत्मविश्वास। उसने इस बात से सीख ली और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी और तरक्की की ओर बढ़ता चला गया। उसने जो सीख ली उसके बिजनेस में उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ और वो आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों यही था कहानी, और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम कामयाब होने लगते हैं तो हमें अति आत्मविश्वास आ जाता है। इससे हमें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम लगातार सीखते रहें और अपनी ही गलतियों से सीखते रहें तो हम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में खुद में हमेशा सीखने की ललक बनाए रखते हैं। इससे ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी काम कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन उसमें हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपको लगेगा कि आप पूरा सीख गए हैं तो उस दिन आप ये समझ जाइएगा कि आप कुछ न कुछ होने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।